रिएक्ट के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए, रिएक्ट के सारे कंसेप्ट को, प्रॉप्स को, इवेंट हैंडलिंग को, या फिर एरे को मैनिपुलेट करने का तरीका, फिल्टर करने का तरीका को सीखने के लिए एक छोटा सा CRUD ऑपरेशन का प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। कमांड होगा npm create vita @latest और एंटर। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? तो CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। रिएक्ट पे जावास्क्रिप्ट प्लस और इसको cd करके हम इसके CRUD फोल्डर में आकर npm इंस्टॉल लगा देते हैं। तब तक इंस्टॉल होगा, तब तक ये CRUD फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओहो, बढ़िया। अब क्या है कि ये जो src है ये मेरा मेन फोल्डर है और ये पब्लिक है, जिसके लिए एक्सेस करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं लगता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कमांड जो यहाँ चल रहा था, देखिए अपलोड का हो गया है कमांड। अब यहाँ पर हम npm run dev, जिससे मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। IP एड्रेस मिल जाता है जो कि हमको स्टार्ट करने के लिए मिलता है। सोचो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि हम लोग इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब क्या है सीन कि हमारा जो ऐप वाला फाइल है, इसके अलावा हम कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं जो हमको ज़रूरत है। जैसे कंपोनेंट बनाने के लिए, उसको रखने के लिए एक फ़ोल्डर होना ज़्यादा अच्छा है। अब ये फ़ोल्डर्स कैसे होंगे? जैसे पहला है इंसर्ट, या फिर हम लिखते हैं फॉर्म .jsx, और कॉलिंग करने के लिए है टेबल या कार्ड कंटेनर .jsx। ठीक है, ये दो कंपोनेंट मैंने बना दिया। एक में फॉर्म रखूँगा, एक में कार्ड कंटेनर कॉलिंग के लिए रखूँगा। नाम में कोई इशू नहीं है, नाम लिखने का तरीका सिर्फ पता होना चाहिए, नाम जो चाहो लिख दो। पहला क्या तरीका है कि पहला कैपिटल होना चाहिए। दूसरा क्या है, JSX फाइल है तो .jsx एक्सटेंशन लगा दो ताकि उसमें तुम्हारा एमेट वगैरह काम कर सके। अब हमको फर्स्टली क्या करना चाहिए कि फॉर्म के ऊपर काम ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक शॉर्ट हैंड के लिए आपको बताते हैं RAFCE ऐसे लिखे, तो शॉर्ट हैंड के लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। एक्सटेंशन का नाम है ES9, नहीं ES8 होगा, रिएक्ट ES7 एक्सटेंशन, हाँ यही ES7। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लो। और उसके बाद जब आप RAFCE लिखोगे, R का मतलब हो गया रिएक्ट, A का मतलब एरो, F का मतलब फंक्शन, C का मतलब कंपोनेंट, E का मतलब एक्सपोर्ट। तो RAFCE इतना लिखने से इतना काम हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो RAFCE ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। तो मैंने रिएक्ट इंपोर्ट किया, जो उसके बाद ये फंक्शन चलाया और एक्सपोर्ट भी हो गया। नाम क्या है, फाइल का जो नाम रखे थे उसी के अकॉर्डिंग नाम अपने आप जनरेट कर देता है, थोड़ा समय बचेगा। RAFCE E हटा दो तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो तो एरो फंक्शन बना कार्ड कंटेनर नाम से, दैट्स इट। तो ये दोनों कंपोनेंट बन के तैयार है। हम लोग दोनों कंपोनेंट को यहाँ app.jsx में दिखाएंगे, बट इसके अंदर जो पहले से हुआ ऊपर आया उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ। अब ये जो काउंट नाम का स्टेट है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर देखो तो इम्पोर्ट जो 3 लाइन हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ CSS की ज़रूरत होगी क्योंकि टेलविन वगैरह लगा सकते हैं हम आराम से। दैट्स इट, ईजी है। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ तो getbootstrap.com पे जाऊँगा और यहाँ पर इसका लिंक कर लूँगा। अगर मैं टेलविन इंटीग्रेट करना चाहूँ तो मैं इंस्टॉल ही कर लूँगा सीधा सीधा। तो टेलविन को इंस्टॉल करने का तरीका तो आपको प्रोसेस में पता ही है। तो बूटस्ट्रैप हो या वो हो, दोनों एक ही चीज़ है, आप दोनों से कर सकते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप कर लेते हैं, एक नई चीज़ पता चल जाएगी तुमको। तो हम इसका जो लिंक है वो कॉपी करेंगे और index.js में जाकर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहीं पे HTML है, ये लिंक है। इसमें नीचे जावास्क्रिप्ट एक को लिंक होता है, वो भी आप नीचे ला सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा बॉडी टैग के एंडिंग से पहले आप लगा दीजिएगा। तो क्या होता है, पहले CSS लोड होगा, बाद में जावास्क्रिप्ट लोड होगा, इससे वेबसाइट स्लो नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पर आप दोनों कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्म को कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कार्ड कंटेनर को कॉल कर सकते हैं। कार्ड कंटेनर
ये दोनों कंपोनेंट देखिए इंपोर्ट हो गया आपका। तो जो इसमें करेंगे दिखेगा। अभी आउटपुट आप देख सकते हैं, यही दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। पहले तो फॉर्म में सिंपल 2 डेटा रखते हैं, एक नाम, एक कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो हम एक फॉर्म टैग जो कि मेथड पोस्ट के साथ बन रहा है, आप बना सकते हो, फॉर्म के टैग के साथ भी काम कर सकते हो, बिना फॉर्म टैग के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इवेंट हैंडलिंग होता है तो फॉर्म टैग की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर करो इनपुट टाइप या फॉर्म टैग के साथ करो, लो दोनों दिखाता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। तो ये MB3 मतलब मार्जिन बॉटम 3 हो गया। ये बूटस्ट्रैप का क्लास लगा रहे हैं, टेलविन की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा कम क्लासेस होते हैं, टेलविन में ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे काम जल्दी हो जाएगा। लेबल डालता हूँ, लेबल में ध्यान रखना HTML4 होता है, 4 की जगह पे 4, क्योंकि लूप का नाम होता है तो यहाँ पे वो कीवर्ड बन जाता है, इसलिए उसको ध्यान दिया जाता है कि वो नाम ना हो। तो HTML4 मतलब HTML वाला 4, ठीक है। अब ये आ गया फुल नेम। अब इसका जो नाम है वो क्या लिखा जाता है, तो वो नाम जो लिख रहे हो वो इनपुट का ID होना चाहिए। इनपुट में एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप में, फॉर्म डैश कंट्रोल करके, और इसका जो ID है ना, ID वही होना चाहिए जो आपने HTML4 में लिखा। दोनों कनेक्ट हो गया आपस में, तो कंप्यूटर यानी ब्राउज़र समझ गया कि ये लेबल इस इनपुट का है, आपस में दोनों का नाम सेम रखने से वो कनेक्ट हो पाया। ये मैंडेटरी होता है डालना JSX में, HTML में नहीं होता है, HTML में आप छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। ये भी ध्यान रखना होता है कि स्लैश लगाना लास्ट में ज़रूरी होता है अगर उसका एंडिंग टैग नहीं है तो ये दोनों चीज़ें को ध्यान रखते हुए एक प्लेस होल्डर भी चिपका देते हैं, एंटर योर नेम, योर नेम। अब थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन फुल बनाने के लिए इसको हम यहाँ पर कार्ड बॉडी बना देते हैं, और इस डिवीज़न को कार्ड बना देते हैं। ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है जो कि हम लोग नॉर्मली टेलविन से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल D कर देते हैं, जिससे हम कॉन्टैक्ट नंबर को तीनों जगह लिख देते हैं। बस जो पब्लिक को दिख रहा है उसमें थोड़ा सा C कैपिटल कर देते हैं, अच्छा लगे। और एंटर योर नेम की जगह एंटर योर फ़ोन नंबर, ये हो गया, ठीक है। तो तुम नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे एक मस्त सा कार्ड बना, लेकिन इसका जो CSS कुछ हुआ रहता पहले से, ये देखो ये सब लिख पहले से हुआ है, तो आप इसको ब्लैंक कर दो, ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे कार्ड बना और ये यहाँ पे डिवीज़न। अभी अच्छा दिखे इसके लिए हम लोगों को ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा और काम करना चाहिए। जैसे डिवीज़न क्लास नेम, मैं यहाँ पर डिवीज़न देके कंटेनर लिख देता हूँ। ये कंटेनर टेलविन का की तरह ही है। अब मैं इस वाले फॉर्म को 3 भाग में देता हूँ, इसको 9 में देता हूँ, तो इससे क्या होगा, बगल बगल में आ जाएगा। या फिर मुझे अच्छा एक को छुपाना भी तो है, हाँ ठीक है, तो मुझे एक ही जगह दोनों रखना होगा। चलो इसको बीच में लाने के लिए हम क्या करें, तो D-फ्लिक्स, वहाँ पे सिर्फ फ्लिक्स लिखने से हो जाता है, यहाँ पे D-फ्लिक्स लिखने से होता है। और उसके बाद अलाइन, अच्छा एक दूसरे नीचे के लिए फ्लिक्स डैश कॉल वहाँ लिखते हैं, यहाँ कॉलम लिखना पड़ता है, मतलब बूटस्ट्रैप और CSS के बीच का अंतर बता रहा हूँ। और यहाँ पे हो गया जस्टिफाई, वहाँ पे सिर्फ कंटेंट सेंटर लिखना पड़ता है, यहाँ पे पूरा लिखना होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप लोग जज कर रहे होंगे कि इसमें से कौन सा सही है, तो मैं आपको बताऊँ जज करने की ज़रूरत नहीं है, अलाइन आइटम सेंटर। अब क्या सेंटर नहीं हो पा रहा है, H-100, ये यहाँ पे CSS से आप लिख सकते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट लगेगा अगर आप JSX में CSS लिख रहे हैं तो, और 100 VH, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इंडेक्स CSS में भी CSS होगा, वो तो हम लोग का कनेक्ट भी नहीं है इसमें। अच्छा है, ओह है, थैंक यू। तो इसी वजह से नहीं आ पा रहा था। देखो ये, तो ये जो कार्ड जो तुमको दिख रहा है उसका साइज़ तुम बढ़ा या घटा सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। उसके लिए तुमको डिवीज़न क्लास नेम एक रो बनाकर ऐसा करके पेस्ट करना चाहिए। बट मैं अभी इसके अंदर और एक डिव बनाता हूँ, डिवीज़न क्लास। ये सब डिज़ाइन का पार्ट है, इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना दिमाग में कि है क्या ये तो आप टेलविन से करो, बूटस्ट्रैप से करो, आउटपुट जो आ रहा है वही बनाओ। ओहो, W-100, यस, MX आउटो, यहाँ नहीं, यहाँ पे करो MX आउटो,
ये बीच में लाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो बड़ा सा साइज़ का आ गया। तो इस कार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा इंसर्ट रिकॉर्ड, तो दिखेगा ऐसा। तो उसमें आप जैसे डिज़ाइन कर लो। कार्ड कंटेनर की बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं हम लोग, इसका भी एक छोटा सा सेक्शन बनाते हैं और बढ़िया से दिखाते हैं। या तुम चाहो तो इसके अंदर ही डिज़ाइन कर लो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसका क्लास लगाकर पैडिंग दे देता हूँ P5। P वही है जो टेलविंड में था, और इसके अंदर मैं डिवीज़न बनाकर क्लास नेम रो, और जितना कॉलम बनाना होगा उतना कॉलम। तो कॉल अभी फ़िलहाल के लिए इतना करते हैं और 3-4 बना के दिखाते हैं। देखो ऐसा करके आएगा। तो आपको बिल्कुल आपके ऊपर है कि कैसे दिखाना। अब क्या सीन है, सीन ये है कि हम लोग फॉर्म शुरू में नहीं दिखाएंगे, जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म आना चाहिए। तो इसके लिए पहले एक बटन बना लेते हैं बढ़िया सा। तो एक बटन जो कि ए टैग्स बना लो, बटन टैग्स बना लो, तुम्हारे ऊपर है। बटन टाइप बटन, ठीक है, और इसका नाम लिखा होगा इंसर्ट रिकॉर्ड। अब इसमें बटन बनाने का CSS होता है टेलविंड की तरह, उसमें BG लिखने की जरूरत नहीं है, बस BTN डैश सक्सेस लिखने से हरा रंग का बटन बन जाता है। इसको यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो थोड़ी मेहनत है। सेल्फ इंड नहीं, ये काम नहीं करेगा। फ्लॉट इंड इसका जो कोई बात नहीं, मैं इस बटन को इस कंटेनर से अगर बाहर रखूँ तो हो जाएगा। डिवीज़न ये फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, इससे बाहर लाना है तो 2 इंड हो जाएगा, इसलिए हम फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं। और ये देखो कोई अंतर नहीं, इसको बाहर ले जाते हैं तो ये इसके चाले में नहीं फंसेगा। यहाँ आ गया, हमको यहाँ दिखाना है इस जगह पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको या तो एक डिव में बना के डाल दो, पैडिंग डाल के, डिवीज़न क्लास नेम सब कुछ डिज़ाइन का पार्ट है। इस पर तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि क्या हो रहा है, ये तो तुम जैसे चाहो वैसे दिखा दो। और यहाँ लिखो इसका जो डिव है D-Flix, और लिखो जस्टिफाई कंटेंट इंड, यानी आखिरी में चाहिए। देखो ये जहाँ चाहिए वहाँ चिप कर लिया। अब अच्छे से दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हमको बटन दिख रहा है, जब हम क्लिक करें तो फॉर्म दिखे, बट ये अभी भी हमको सेंटर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर लिखा हुआ है, और इसका 100 VH है। तो इसको अब हम 80 VH कर देंगे क्योंकि हाइट हमको कम करनी होगी। 80 VH, ठीक है, या ऑटो डाल दो, सबसे अच्छा रहेगा, कोई मेहनत नहीं, ठीक है। ऑटो डाल दिया तो स्टाइल को हटा भी सकते हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होता है, कोई अंदर चेंजेस नहीं। तो तुम्हारा ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तभी फॉर्म दिखे, ऐसा चाहते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टेट बना लेना है, क्योंकि याद रखना पड़ेगा ना कंपोनेंट को कि कब खुला हुआ है कब बंद। तो उसके लिए हमको यहाँ पे स्टेट तैयार, इज़ फॉर्म ओपन, सेट इज़ फॉर्म ओपन, ये स्टेट हो गया। यूज़ स्टेट, ये हुक को कॉल कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो मैं तुमको पहले ये दिखा दूँ, बटन पे क्लिक करने के काम बाद में देख लेंगे, पहले ये देख लो। ये जो फॉर्म है मेरा, इसका जो डिव है ये है पूरा टोटल। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन ये है कि इज़ फॉर्म ओपन अगर ट्रू है तो ये दिखा दो। तो देखो अभी तो फॉल्स है तो नहीं दिख रहा है। अब जैसे हम इसको यहाँ ट्रू करेंगे तो देखो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू फॉल्स पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग चेक कर लिया, बढ़िया। अब हम इसको बटन पे ट्रिगर करा देते हैं। बटन ये है मेरा, देखो, अब इसमें ऑन क्लिक लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेट। ये बेहतर होगा क्योंकि पैरामीटर भी पास करेंगे तो अच्छा रहेगा कि यार फंक्शन लगा दें, सेट इज़ ओपन, और जो भी है उसका उल्टा यानी नॉट लगा दिया तो इज़ फॉर्म। अगर ट्रू है तो फॉल्स जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू जाएगा। इन्वर्टेशन हो गया, वाह, ये देखो तो एकदम मस्त दिख रहा है। हम लोग फॉर्म को दिखा सकते हैं। इसी का उल्टा पार्ट है कि जब हम लोग फॉर्म खोले तो हमारा कार्ड कंटेनर नहीं दिखे। तो इसका उल्टा पार्ट क्या है, तो कर्ली ब्रैकेट और कहेंगे नॉट इज फॉर्म ओपन, उल्टा कर दिया। जब फॉर्म खुला होगा तो नहीं दिखेगा,
जब फॉर्म खुला होगा तो नहीं दिखेगा। और ये देखो, तो अब देखो ये जब रिफ्रेश करें तो अब थोड़ा अलग तरह से दिखना चाहिए। अभी फॉल्स है, यानी फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो कार्ड वाला सेक्शन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें फॉर्म खोलेंगे तो कार्ड वाला सेक्शन हट जाएगा। तो एकदम उल्टा एक दूसरे के कर रहा है काम। परफेक्ट। अब क्या करना है, दोनों में वर्क लगाना है। 1 मिनट में एक छोटा सा काम कंप्लीट कर लो। अब ये सही है। अब फॉर्म का काम पूरा हुआ नहीं था, उसमें बटन चाहिए था, वो कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम 3 और एक इनपुट टाइप सबमिट या बटन टाइप। बटन जब आप फॉर्म के साथ बना रहे हो तो ठीक है, जब नहीं बना रहे हो तो बटन टाइप सबमिट। और आप इसमें क्या दिखाना चाहते हो तो वो वैल्यू में लिख दो, वैल्यू में डाल दो। जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड। 1 मिनट। ठीक है, तो ये बटन मेरा बन गया, बट इस बटन का डिज़ाइन क्लास। अब ये बटन के ऊपर बीटीएन डैश जो भी आप कलर देना चाहते हो वो डाल दो। तो मैं यहाँ पे डार्क लिख दूँ तो काले रंग का बटन। ये वैल्यू, ओ सॉरी, बटन टाइप में वैल्यू नहीं होता है। ये चीज़ को आपको यहाँ बीच में लिखना होता है, एंडिंग टैग होता है इसका। ये इनपुट टाइप सबमिट का खेल होता है कि जिसमें वैल्यू लिखना होता है। डबल कोट हटा दो, ये टेक्स्ट बीच में आ गया, बढ़िया दिख रहा है। अब इसको इधर शिफ्ट करना है तो इसमें फ्लॉट इंड लगा दो, फ्लॉट इंड। परफेक्ट। तो ये चीज़ हो गया कि यहाँ टाइप करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे और सबमिट करें तो फॉर्म चला जाए और वो दिख जाए। दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम लोगों का कार्ड कंटेनर कैसा दिखेगा। तो उसके ऊपर काम करने के लिए हम एक कार्ड कंटेनर रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। और ये है मेरा एक कार्ड कंटेनर जिसके अंदर हम कार्ड बनाएंगे। सिंपल कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी तैयार कर देते हैं और इसमें H2 में जो भी नाम है वो आ जाएगा और मोबाइल नंबर जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ हीरो आइकन के पास, वहाँ से एक तो आइकन लेके आता हूँ मोबाइल नंबर दिखाने के लिए। हीरो आइकन देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये रिएक्ट फ्रेंडली होता है इसलिए आप इसको कॉपी कर सकते हो आराम से। इसके आगे आप लगा दो इसको। ठीक है, देखो इसमें ये जो नाम सब आ रहा है ना, ये सब एकदम सही से आ रहा है। ठीक है, क्लास की जगह क्लास नेम कर दो। और कुछ अलग इशू होगा तो ये हो सकता है, इसको रिएक्ट फ्रेंडली करना होगा, JSX बेस्ड करना होगा। ठीक है, ये कॉपी JSX में देखता हूँ क्या आता है। हाँ, JSX वाला में सही किया रहता है। कंट्रोल D, देखो इसमें क्लास की जगह क्लास नेम आ रहा होगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको, एक नॉर्मल वाला SVG, एक JSX वाला। तो आप कॉपी कर दो JSX वाला, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा फ्रेंडली है। देखो परफेक्ट। तो ये SVG कोड आ रहा है जिसमें आइकन आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। आपको आउटपुट देखना चाहिए। काफ़ी बड़ा आइकन है, इसको सही से मैनेज करते हैं। तो ये क्लास 6 जो लिखा हुआ है इसकी जगह लिखते हैं CSS, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई तरीका और नहीं है। CSS विथ और यहाँ पे 50 पिक्सल और थोड़ा छोटा 20 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ भी छोटा होगा ऑफकोर्स। तो हम लोग क्लास लगा के H-6 लिख देंगे। S6, हाँ ठीक तो है, बट ये साइज़ छोटा नहीं हुआ। ऐसी वजह क्या है? ओह, S6 सीधा लिखना होता है। अब ये जो है
फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, तो 10 पिक्सल नहीं 15 20, हाँ ठीक है। अब इसको अच्छे से अलाइन करने के लिए तुम SVG और इसको स्पैन में डाल दो। स्पैन के अंदर डालने से 2 चाइल्ड हो गया। अब तुम लिखो D-Flix डिस्प्ले फ्लिक्स और लिखो अलाइन आइटम सेंटर, तो इससे परफेक्ट अलाइन हो जाएगा। गैप दे दो, गैप 2, गैप आ गया, और जो नाम है वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो नाम का साइज़ को इधर उधर करना है तो H-4 काफ़ी रहेगा, बढ़िया। अब इसका साइज़ क्या रहेगा, तो साइज़ तुम बता दो यहाँ से col-3, तो कम से कम, ओहो सॉरी W-full, मैं BG कलर लगा के दिखाता हूँ कि कितना एरिया में कवर हो रहा है। ये इतना ही आ रहा है, इसको तो BG-100, हाँ अब ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर रहा था कितना दूर एरिया आता है, तो अब ठीक है। अब मैं कॉल जो यहाँ पर है उसको -3 लिखूँगा, तो ऐसा करके 4 लाइन, एक लाइन में 4 आएगा, तो हो गया। तो काम कंप्लीट हो गया। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको चाहो तो तुम अलग से सब कंपोनेंट बना के डाल सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे एक और नया कंपोनेंट बना लो और इसका नाम तुम बॉक्स रख लो, और ये एरो फंक्शन में नेम को पास कर दो और कॉन्टेक्ट को पास कर दो पैरामीटर के हिसाब से, और ये तुम्हारा इम्प्लिसिट रिटर्न कर देते हैं क्योंकि अंदर तो कोई मैकेनिज्म है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। डिज़ाइन परफेक्ट कंप्लीट, और यहाँ पे कॉल कर लो। तो सिंपली बॉक्स वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेना है, और तो कुछ है नहीं। और ये देखो परफेक्ट। तो इससे थोड़ा कचरा थोड़ा कम रहेगा, यानी ये थोड़ा अजीब दिख रहेगा, नहीं तो लूप के अंदर रखना है तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब जो भी नाम प्रॉप्स में पास किया जाएगा वो आएगा नेम, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉप्स से पास कीजिएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट। अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, ब्लैंक है, डेटा डालेंगे तभी तो आएगा। तो पता चला कि कार्ड कंटेनर का काम भी हो गया, फॉर्म का काम भी हो गया। चलो हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं। इनिशियल वैल्यू देने का मतलब है कि हमको यहाँ पे स्टेट बनाना पड़ेगा। कहाँ बना रहे हैं हम, दोनों कंपोनेंट से इंटरेक्ट करना, तो उसके पेरेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों के पेरेंट का नाम app.jsx है, इसी में बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड्स, सेट रिकॉर्ड्स, यूज स्टेट, और ये मेरे पास क्या है, एक एरे, ठीक है। ये एक ब्लैंक एरे है, घबराने वाली बात नहीं, हम अब डेटा डाल के दिखा देते हैं। आईडी मान लो 1, नेम मान लो राकेश, और कॉन्टेक्ट नंबर मान लो जो हम डाल दिया। ये एक इनिशियल डेटा है, बाद में इसको चेंज कर लेना। इनिशियल डेटा आया मेरे पास, अब हम इसको यहाँ पे कार्ड कंटेनर के पास कर देना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड, दैट्स मीन कि हम अपना एरे को प्रॉप्स, रिकॉर्ड नाम एरे का नाम, रिकॉर्ड का नाम, प्रॉप्स का नाम, दोनों का नाम सेम है, तो हम लोग इसको पास कर दिए। ये हमको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, और हम रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ लूप चला देंगे इसका, दैट्स इट। तो जितना भी रिकॉर्ड होगा उतना लूप चलेगा। तो रिकॉर्ड डॉट मैप, अब ये यहाँ पर आइटम और इंडेक्स, तीसरा पैरामीटर एरे होता है, इंटायर एरे होता है, तो मैप का तीसरा पैरामीटर ज़रूरत नहीं है हमको। ये मेरा बॉक्स, और इसमें हम पास कर देंगे, देखो अब प्रॉपर्टी का जो नाम है वो मेरे प्रॉप्स का नाम सेम है, तो हम 3 बार डॉट और आइटम। इससे क्या हुआ, डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, यानी आइटम में से जितना आईडी, नेम और तीनों पैरामीटर पास हो गया। तो हमको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके जगह पे हम क्या लिखते, अगर लिखते तो नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम, कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट कॉन्टैक्ट। तो जब प्रॉप्स का नाम और प्रॉपर्टी का नाम दोनों का सेम हो तो तुम इतना लंबा काम ना करके सीधा सीधा एक ही बार में पास कर सकते हो। व्हाट इज़ दैट, 3 बार डॉट, स्प्लिट ऑपरेटर और आइटम। तो ये सब का सब एक साथ प्रॉप्स में पास हो गया। नेम कॉन्टैक्ट नाम ही है, मैच करेगा, कॉल करेगा, देखो आ गया, ठीक है। कैपिटल हो सकता है कि ना दिया गया हो तो टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज लिख दो, राकेश आर कैपिटल, तो बन गया। अब हम लोग क्या है कि यहाँ app.js में अगर दूसरा डेटा डालते तो लूप अपने आप चल जाएगा और दूसरा डेटा भी पास कर देगा। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे
मुकेश, ये देखो। तो दैट्स मीन कि मेरे पास डेटा आते जाएगा और यहाँ पे दिखते जाएगा। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल डी कर दिए। अभी इनिशियल डेटा मेरे पास है ही नहीं मान लो, तो दैट इज़ ब्लैंक एरे, तभी कुछ नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ मैसेज आए कि नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को दिखाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं। सिंपल, लूप वूप चलाने नहीं है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छोटी ब्रैकेट और यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ। अब अगर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड डॉट लेंथ इज लेंथ, अगर मेरा ट्रू थी वैल्यू है तो ये काम करेगा और फॉल्स ही वैल्यू है तो ये काम करेगा। तो इसमें H2 में लिख देंगे नॉट फाउंड एनी रिकॉर्ड, दैट्स इट। थोड़ा कंसेप्ट में आ जाओ, एक भी नहीं है तो ये दिख रहा है। इसका क्लास का डिज़ाइन वगैरह, टेक्स्ट डैश म्यूटेड बोलते हैं इसको, टेक्स्ट ग्रे कलर बोल दो, वही बात लगा दिया मैंने। थोड़ा पतला करने के लिए FW लाइटर, फॉन्ट वेट लाइटर, पतला दिखेगा, ठीक है, हो गया। तो मेरे पास ये इफ एल्स का कंसेप्ट हो गया। तुम इसको एंटर वेंटर भी मार सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। देखो देखो कितना साफ सुथरा दिखेगा, हो गया। तो जावास्क्रिप्ट का एकदम सिंटेक्स, रिच सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट के पास, तो यूज़ करो उसको आराम से। लूप चलेगा ही नहीं, एक भी चेक नहीं होगा, पहले रोक दिया हम। खैर, अब बच गया क्या कि फॉर्म से जब डेटा डाले तो वो उसमें ऐड हो जाए। एरे में ऐड होने का मतलब हो गया आपका काम हो गया। तो हमारा जो सेटर फंक्शन है और जो हमारा डेटा है, दोनों फॉर्म को देना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, या फिर फॉर्म से डेटा लेकर यहाँ लाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। दोनों में से कोई एक काम कर लो, या तो अंदर ले जाओ या तो बाहर लेते आओ, दोनों एक ही चीज़ है। या तो हम बढ़ा दें तुमको या तुम आके ले जाओ, एक ही बात है। तो हम यहाँ फॉर्म से जब डेटा सबमिट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कोई फंक्शन ना लिखकर हम सिंपली बाहर फंक्शन लिख देते हैं, हैंडल सबमिट, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। व्हेन आई सबमिट ऑन अ फॉर्म दैट मस्ट बी हैंडल, ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग, या अलर्ट लगा देते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टेस्टिंग पास, ठीक है। अब वट एवर द फंक्शन इज, वट एवर द हैंडलर फंक्शन इज, जस्ट पास एज अ प्रॉप्स, दैट्स इट। तो वट एवर वी पास दैट इज द फंक्शन। फंक्शन तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वही जो एक्सेप्ट किया वही ऑन क्लिक पे लगा दिया या फॉर्म सबमिट पे लगा दिया। फॉर्म चूँकि टैग है तो ऑन सबमिट काम करेगा, और दिस इज दैट्स इट। अब इसको जब हम फॉर्म को ओपन करें और जब हम इसमें इंसर्ट पे क्लिक करें तो दैट्स अ डेटा, ठीक है। अब वो सबमिट के ऊपर तो कोई वो रिक्वेस्ट किया हुआ है नहीं, तो हम कैसे रोकें इसको देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का फॉर्म होता है वो सबमिट करने पर एक बार पेज को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब पेज जब रिफ्रेश होगा, नया रिक्वेस्ट जब लॉन्च होगा, क्योंकि एक्शन है नहीं तो रिक्वेस्ट होने का मतलब खतरनाक हो गया ही, तो इसलिए ये एरर आ रहा है तुम्हारे सामने, ये देखो। तो रिक्वेस्ट तो वही हुआ उसी पेज पे, बट वो पेज अब HTTP रिक्वेस्ट करके तो नहीं चलने वाला, बीटा चला रहा है इसको। तो HTTP रिक्वेस्ट को रोकना पड़ेगा कि भैया देखो फॉर्म तो हो, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपके पास है इवेंट e.prevent डिफ़ॉल्ट। क्या मतलब हुआ, रोको डिफ़ॉल्ट वर्क होने से। डिफ़ॉल्ट वर्क क्या है, HTTP रिक्वेस्ट हो रहा है, उसको रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। देखो सेफ। तो अब है ना, सबमिट भी हो रहा है, यानी टेस्ट मैसेज आ रहा है, लेकिन पेज रिलोड नहीं हो रहा है। तो हम अपना काम हो गया मेरा। अब मेरा जो डेटा है, वट एवर वी आर सबमिटेड, वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। अब इसके कई मैकेनिज्म हैं कि आपको डेटा निकालना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी होगी। तो आप उसके लिए क्या करो, लेट फॉर्म डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लो। अब जो आपका डेटा आ रहा है, वट एवर द डेटा, आपको उसको निकाल के लाना पड़ेगा। तो एक पूरा का पूरा मेरे पास बना हुआ मैकेनिज्म होता है फॉर्म डेटा नाम का कंस्ट्रक्शन क्लास, ठीक है। अब उसमें से डेटा निकालो, लेट कॉन्टैक्ट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है।
कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और जो नाम आएगा, देखो जब हम ऐसे डेटा ले रहे हैं, नेम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट, तो वो जो फॉर्म है उसका नेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, जो कि है नहीं यहाँ। कॉन्टैक्ट, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई इवेंट से या किसी स्टेट से टारगेट नहीं कर रहे, तो हम सिंपल सिंपल फॉर्म से टारगेट कर रहे हैं। ये नया तरीका होगा, फुल नेम या नेम नाम से कॉलम, नेम सही रहेगा क्योंकि हम लोग सब जगह नेम यूज़ किए। तो चेक करने के लिए हम इसको इको करते हैं कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग कॉन्टैक्ट वेरिएबल को प्रिंट करो। जस्ट फॉर द टेस्ट हम यहाँ कॉन्टैक्ट में कुछ लिखेंगे और उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। देयर इज एरर, चेक करते हैं इंस्पेक्ट में क्या एरर, क्या लिखा देखो, फॉर्म डेटा में पैरामीटर नहीं होता है। क्या कर दिए हम, इवेंट क्यों पास कर दिए, ठीक है वापस से कंसोल की अलर्ट किए थे, नल आ रहा है। ई डॉट, क्या गलती की इसमें हम, रुको, कंसोल की नल आया है, नल हो सकता है कि मैं प्रिंट कर चुका हूँ, नल ही आ रहा है, देयर इज नो डेटा। रुको, फॉर्म डाटा इन रिएक्ट, थोड़ा सा टाइम दो, देखते हैं क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं काम कर रहा है। न्यू फॉर्म डेटा, आई एम सबमिटिंग दिस रिएक्ट में, यार तुम जावा से भी ध्यान दो, थोड़ा सा देखते हैं। someone is trying to appending them but I am not, how to get from EPUB props, एक सेकेंड बस, ऑन क्लिक पे जब हम क्लिक करते हैं तो इवेंट पास करते हैं। ये तो पहला डेटा हो गया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, तरीका तो ठीक है इसका, बट हम इवेंट डॉट करेंट टारगेट, हाँ ठीक है, तो ई डॉट करेंट, वेट अ मिनट बस कर लेते हैं, जस्ट ट्राइंग टू टाइप दिस एंड यस वी गॉट दिस। तो सिंपल है, हम लोगों को इवेंट सिर्फ नहीं पास करना होगा, इवेंट डॉट करेंट टारगेट, जिसको हम सबमिट करके आए वो टारगेट करो। वो फॉर्म डेटा के पास मेरे पास दोनों डेटा आ गया, जो भी हम फॉर्म में सबमिट किए वो डेटा आ गया, उसमें से हमने क्या निकाले, कॉन्टैक्ट निकाले। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, नेम निकाल लेंगे। तो फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इसमें जो नाम रख के आए हैं, नाम किसका, इनपुट टाइप फील्ड का जो नाम रख के आया है, क्या नाम है, नेम, ठीक है। अगर कोई और नाम रखोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट और नेम दोनों मेरे पास आ गया। सब सिंपल, हम क्या करेंगे, सेट रिकॉर्ड नाम का ये सेटअप फंक्शन चलाएंगे, और जो पहले से डेटा है, यानी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको पहले की तरह रखेंगे, यानी स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में नेम एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और आईडी का क्या सीन होगा, तो आईडी कैसे जनरेट करेंगे, बहुत आसान है। तो रिकॉर्ड डॉट लेंथ प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1, क्या, तो एक आगे तक का। तो मान लो कि रिकॉर्ड पहली बार में रिकॉर्ड लेंथ 0 हुआ, प्लस इक्वल टू 1 करके आईडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा मान लो 3 डेटा पहले से, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो आईडी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हम लोग पहले डालो बाद में डालो, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस। शादिक
ओह हाँ, डेटा तो सबमिट हो गया बट मैंने वो चेंज नहीं किया, तो सेट फॉर्म इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज गुड। यस, 2 बार कर दिया था इसलिए 2 बार दिख रहा है। ट्राई दिस, राकेश, ये कॉन्टेक्ट नंबर एंड अनदर इंसर्शन रोहित, परफेक्ट, जुगनू, वंडरफुल। तो द इंसर्शन एंड कॉलिंग इज कंप्लीटेड राइट नाउ। अब मेरे पास है कि कैसे हम इसमें डिलीट ऑप्शन लगा सकते हैं, एक क्लिक पे डिलीट हो सकता है, इसी पे हम लोग एडिट लगा सकते हैं और हमारा क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट रहेगा। बट यहाँ पे हम थम जाते हैं और आप लोग इसको यहाँ तक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।